हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम एक क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे और क्वेश्चन जो है ये था किसका। आज लक्ष्य था प्रेडिकेट पढ़ाने का, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारे बुक में था और ये IMPA अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है बार बार। तो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखेंगे। हमको क्या करना है, आर्गूमेंट का भी पढ़ाई चल रहा था, आर्गूमेंट के क्वेश्चन दिया गया होगा तो ये आर्गूमेंट का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और ध्यान से पढ़ना है आर्गूमेंट क्या किया गया है। आर्गूमेंट क्या है, डेफिनेशन सभी को याद होना चाहिए। आर्गूमेंट एक प्रोसेस होता है जो कि कंक्लूजन को इल्ड करता है, ठीक है। और उस दौरान जो है जो भी इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं प्रीमाइसेस, जो कि सेट ऑफ प्रोपोजिशंस होते हैं। ये देखो प्रोपोजिशंस है, ये प्रोपोजिशंस है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आर्गूमेंट को पढ़ते हैं। आर्गूमेंट क्या लिखा है, इफ 8 इज even then 2 does not divide 9। एक लाइन कंप्लीट कर लिया। दूसरा है either 7 is not prime और 2 divide 9, इतना हमने समझ लिया। फिर 7 is prime but 7 is prime, लास्ट में लिखा है therefore। जब भी लास्ट में therefore लिखा हो, so that लिखा हो, है ना, hence लिखा हो, ठीक है, तो इस बात से एक बात समझ आ जाना चाहिए कि वो रिजल्ट की ओर जा रहा है, कंक्लूजन वही निकालना है। कंक्लूजन क्या है, 8 इज ऑड बोल दिया है इसमें। हालांकि आर्गुमेंट सही है गलत है हम नहीं जानते, कि इसका ट्रू आना चाहिए फाल्स आना चाहिए हमें नहीं पता, है ना। उत्तर हम चेक कर लेंगे कि ये आर्गुमेंट सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है करके। और आर्गुमेंट में बोलेंगे कि शुरू से गलत मत बोलना, 8 ऑड नंबर नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। वो आर्गुमेंट में ना तर्क दिया जा रहा है, आपको फांसा जा रहा है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब बताओ जो मैं तर्क कर रहा हूँ वो सही है या गलत है करके, ठीक है। अब हमने यहाँ पहचाना कि 8 को इवन नंबर बोलना है। अगर मैं ये लेके चलूँ तो P एक बात हो जाएगी। फिर नहीं बोलना है, उसको निगेशन बोल देना, वो अलग मामला है। यहाँ से पता चल गया था इफ देन रूल लगा हुआ है। एक बात यहाँ पर है देन की, और दूसरा बात है 2 क्या है, डज नॉट डिवाइड 9 बोला है, सॉरी 2 डिवाइड नहीं करता 9 को लिखा है, उसको हमने क्यों मान लिया। फिर एक बात और है कि 7 के बारे में कहा गया है कुछ, 7 जो है डज नॉट प्राइम नंबर या फिर प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वे में सोच के हमने बोला है कि 7 प्राइम नंबर चलो है, तो उसको R कह दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। इसमें लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए हमने पॉजिटिव वे में बात किया है कि 7 प्राइम नंबर है, इसको R कह दो करके। अब इसे गुथा हुआ जो शब्दावली होगा उसका फार्मुलेट करना है। मान लो आपको क्या बनाना है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है। एक साइड प्रीमाइसेस रहेगा, इधर कंक्लूजन रहेगा, ओवरऑल मिलके आर्गुमेंट होता है। ये आर्गुमेंट का क्या है, वर्डिंग है, और ये आर्गुमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, उसी को पढ़ के लिखेंगे। यहाँ लिखा है P से Q की ओर जाना है, मतलब P की ओर जाना है, मतलब इफ 8 मतलब 8 इज इवन देन 2 डज नॉट डिवाइड 9, ये कवर हो गया एक प्रीमाइसेस। दूसरा प्रीमाइसेस बोला गया है 7 इज नॉट प्राइम, तो नॉट प्राइम में Q का निगेशन लगाना है, क्या बोलेंगे, सॉरी R का क्या लगाना है, निगेशन। और लिखा है 2 डिवाइड 9, तो 2 डिवाइड 9, एक बात यहाँ पर गलत हो गया, क्या 2 डिवाइड 9 बोला है, तो 2 डिवाइड 9 को हमको क्या करना पड़ेगा, निगेशन। Q का क्या है, क्योंकि Q मतलब क्या है, 2 डज नॉट डिवाइड 9, और यहाँ पर क्या लिखा बेटा, और के बाद क्या लिखा है, और मतलब क्या, निशान। यहाँ पर क्या लिखा गया है, Q डिवाइड 9, तो Q डिवाइड 9 में क्या लिखेंगे आप, निगेशन Q लिखेंगे आप लोग। क्यों, क्योंकि आपने Q जो कहा है डज नॉट कहा है, डज नॉट का क्या किया आपने, उल्टा, ठीक है ना। अच्छा, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब आप आंसर जो है इस प्रकार से लेंगे, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर जो है इसका ट्रू आया है फॉल्स आया है, जो भी है मैं एक बार देख लेता हूं, ताकि हम लोग को उसके आंसर निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, उसको भी पॉजिटिव वे में बोला है, तो ये निगेशन नहीं लगाया था, अभी भी आंसर सेम आएगा, गलत नहीं आएगा, याद रखना। क्या बोल दिया पता है बेटा, डज नॉट के जगह ना इसको ओनली क्या बोल दिया, 2 डिवाइड 9 लिखा है। क्या लिखा है, 2 डिवाइड 9, तो यहाँ पर निगेशन नहीं आएगा, वैसे में उल्टा हो जाएगा। कैसे हो गया, 2 डिवाइड 9 क्या है, मान लो 2 डिवाइड 9 को क्या बोला आपने, Q, ठीक है, वैसा बोला है, तो उस जरिए में यहाँ पर निगेशन आएगा। फिर क्या आएगा, निगेशन। ये सबको पॉजिटिव बोल रहे हैं, कहीं पे नॉट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। 8 क्या है, इवन, 2 डिवाइड 9 मान लिया आपने, और 7 इज प्राइम मान लिया आपने, और पहले भी लिखा था वो भी सही होता, बस यहाँ पर जगह बदला होता, बस नॉट का जगह बदला होता, लेकिन आंसर ओवरऑल सेम आता। करके देखना वरना, ठीक है। मान लो किसी बच्चे ने बोला कि बुक में तो अलग लिखा है, आप अलग कर रहे हो, क्यों, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने P Q क्या बोला वो ध्यान रखना है। तो जैसे कि बुक में क्या मान लिया है, Q मतलब बोला है 2 डिवाइड करता है 9 को बोल दिया है ना। तो जब मैं इनका वो करूंगा तो यहाँ पर तो क्या लिखा है, 2 डज नॉट लिखा है, इसलिए निगेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड 9 करता है ऐसा कहा है, तो इसका निगेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। ठीक, सब बात सही है।
ये सबको मिला कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमको अंत में क्या करना है, रिजल्ट निकाल के देखना है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक टाउटोलॉजी। कैसे आना चाहिए, किस प्रकार से? वैलिड आर्गुमेंट कब होता है, जब आप जो है इसका वो बनाओगे ट्रू टेबल, तो हमेशा अंत में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। एक P होगा, एक Q होगा, यहाँ पर R होगा। फिर क्या जाएंगे आप, कोई एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। कभी किसी के निगेशन की आवश्यकता है क्या, दो जगह निगेशन की आवश्यकता है, दो जगह निगेशन लगाएंगे। किनका निगेशन की आवश्यकता है, एक बार कहीं Q की निगेशन की आवश्यकता पड़ रही है, एक बार हमें किसकी निगेशन की आवश्यकता पड़ रही है, R की निगेशन की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इनका निगेशन भी निकाल के रखेंगे। ठीक है, यस सर बोले हैं। और एमएससी की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा पता है, आप लोग का साथ में बोलना और रिप्लाई करना। बीएससी में अलाउ नहीं करता, लेकिन एमएससी में आपको साथ में बोलना है, ऐसा है वैसा करके। पहला प्रीमाइसेस को लिखोगे P और निगेशन Q, ठीक। फिर क्या करेंगे, निगेशन R ज्वाइन Q। बोलना बहुत जरूरी है, याद रखना है आप सभी को। फिर क्या लिखना है, R अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे है। ठीक है, अब इनको जो है तीनों को मर्ज करना होता है। ये तो ऑलरेडी एक हो गया, एक, फिर ये बेचारा 2 और ये 3। 3 की आवश्यकता होती है, 3 होना चाहिए। फिर बाद में तीनों को क्या करना होता है, तीनों को मीट करके जोड़ना रहता है। 3 में कौन कौन 3 बेटा, 1 2 3, तीनों क्या करना है, मीट करें हम लोग। पहला इनको कर दो भाई, P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q को मीट करेंगे किसके साथ, निगेशन ऑफ R ज्वाइन, वेरी गुड, है ना। ऐसा बोलना ही पड़ेगा आप लोग को। फिर क्या करना है बेटा, अगर मैं इसको पूरे को कुछ बोल दूँ, एक बोलता हूँ बड़ा सा, है ना, तो इसके साथ ये, इसके साथ ए के साथ फिर से क्या करना है आपको, तीसरा R को भी, क्योंकि 2 फिर तीसरा, सबको साथ में लेना रहता है धीरे धीरे करके। तो इस पूरे के साथ में एक बार लिखना है तो पूरा लिख देता है, लेकिन जगह इधर नहीं बचेगा मेरे पास, खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा फिर वैसे, तो उसके साथ किसको वो करना है, मीट क्या करना है, R को करना है। अगर इस पूरे को जितना कह दिया सबको वो करने के बाद इसकी जगह बता भी देंगे, नीचे में कई बार क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो मैं बोलता हूँ आपका टीचर नहीं समझेगा तो गलत कर रहा है, वो समझना पड़ेगा उस टीचर को। आप क्या करना, नोट करके नीचे में एक बात लिखना, ए, और क्योंकि वहाँ जगह बन जाएगा, ए मीट R का मतलब क्या है, कोई पूछेगा तो बताना, पूरा बड़ा सा नोट में लिखना। नोट में क्या लिखना है आपको, P और जो है कंडीशन, और यहाँ पर Q, और फिर क्या है बेटा, मीट है, फिर निगेशन R है, फिर ज्वाइन Q है, और ये R तो R है कि नहीं, इतना पूरा का मतलब है, ऐसे बोलना। ठीक है, और इसी को अगर एज्यूम क्या कर लिया बेटा, पूरे को B कर लिया। पूरे क्या मान लेना है आपको, मान लो पूरे को B। तो ये पूरा हो गया, मान के चलेंगे। सबका क्या हो गया, प्रीमाइसेस का कंजक्शन हो गया। और इस कंजक्शन से हमेशा किधर जाना होता है, रिजल्ट की ओर। एक बार और पूरे के साथ आप क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर, जो उस डब्बे में लास्ट में दिख रहा है, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन करना पड़ेगा। किसकी ओर जाएंगे, राष्ट्र में जो रिजल्ट लिखा है, अर्थात कंक्लूजन में एक बार और जाके चिपकाना पड़ता है, और ये जो भी आएगा उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल को हम क्या कह दें, इस वाले को, लास्ट वाले को क्या कह दें, हम लोग जो है उसको अलग से नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले को मैं बोल रहा हूँ बेटा B, और B जो आएगा इस डब्बे में आएगा, और वो जो भी आएगा उसको हमेशा किधर लेके जाना होता है, अपने रिजल्ट की ओर। और रिजल्ट क्या है हमारा, निगेशन ऑफ P है। देखो यही दिक्कत है लोगों के लिए। दिक्कत क्या, उसको फार्मुलेट करने के बाद जो है आपके पेज अगर छोटा पड़ जाए पेपर में, क्या करोगे आप, हो गया कबाड़ा वहाँ, क्योंकि फैल जाएगा वो, तो फैल जाएगा। तो लेकिन यहाँ तो ट्रू टेबल में बहुत कम जगह लेता है, ये जगह ले लेता है। तो इनको थोड़ा जब बड़ा बनना चालू हो जाए तो उनको नोट करके नीचे में अलग अलग बता देना, कुछ समझ आया कि नहीं। और पूरा ओवरऑल मान लो उसको कुछ लिखना होता तो मैं बोलूँगा नहीं लिखना है, चलेगा। अगर कुछ एक्स बोलना है तो एक्स बोल दो, लास्ट में आएगा ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट है। तो उस रिजल्ट को एक्स के इक्वल में ऐसा बोल सकते हो, पूरा रिजल्ट को एक्स बोल दिया तो एक्स का मतलब क्या होगा, बड़ा सा। ये पूरा लिखने के बाद क्या करेंगे, एम्प्लाइज, फिर से आप ऐसा लिखे होते, पूरा कंक्लूजन एम्प्लाइज, सॉरी कंक्लूजन बोल रहा हूँ, प्रीमाइसेस का कंक्लूजन वो करना है, कंक्लूजन बोल रहा हूँ, कंजक्शन, ये शब्द मेरे फंस रहे थे जुबान पे। पूरा प्रीमाइसेस का कंजक्शन और एम्प्लाइज, ये पूरा उसमें कंक्लूजन रिजल्ट की ओर ऐसा लिखना होता है। तो पूरा लिख देना कि ये है, देख ले भाई तू वहाँ चेक कर ले, और वो ट्रू आ रहा है करके। सही बात है कि नहीं। तो जितना आप हाईलाइट करेंगे, ऐसे बुक में तो बोला तो नहीं है ये करोगे करके, उनके पास जगह है जी, उसने कर लिया। हाँ जी, इसको नोट करके कर सकते हो, नीचे में ये टेबल के नीचे हाईलाइट करना। ठीक है, टेबल तो पूरा जगह भर लेगा, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को?
यहाँ पर आते हैं ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर ट्रू 2 ट्रू रहेगा, 2 फॉल्स रहेगा। क्यों करते हैं? जब 3 लोग P Q R मिल के बोलेंगे तो ऐसे कॉम्बिनेशन 8 बन जाते हैं। इस कारण से ये सिस्टमेटिक तरीका होता है इनको ऐसा रखने का, इसलिए अच्छा दिखता है बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सही लिखा हूँ? पूर्वी सही है? कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत? हर कोई बोलेंगे कि नहीं है तो नहीं है तो है। अब निगेशन ऑफ क्या करना है बेटा? बोलना है आप लोग को, आना चाहिए। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। सही है? हाँ, सबको ध्यान से देखते रहना है, बोलते रहना है। अब हमको क्या करना है? आर की निगेशन की आवश्यकता है, इसलिए हम आर का निगेशन करेंगे। आर का निगेशन क्या? पहले फॉल्स, अब ट्रू, अब फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। अब मुझे जाना है P से किधर? P से Q की निगेशन की ओर, इधर जाना है, पता है ना? अब निगेशन की निगेशन बोल रहा हूँ, हमें तो इसको ध्यान देना है ना, ये तो मिला हुआ है ऑलरेडी। तो हम जब भी किसी पर इम्प्लाइज करते हैं तो हमारा ध्यान क्या रहता है? ट्रू दिखो इधर, फाल्स खोजो तो फाल्स लिख दो। ठीक है, ऐसे ही बोले ना हम लोग। हमेशा याद रखना, कभी ऐसा पूछ की ओर क्या हो, टी हो और इधर एफ हो तो क्या लिखा जा सकता है? एफ लिखा जा सकता है। और बाकी कहीं पे कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा है तो अदरवाइज में सीधा सीधा कुछ बिना देखे डाल दो, चेक मत करो ट्रू फाल्स वगैरह। ट्रू फाल्स बस एक बार चेक करो, एक ही बार, है ना? जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है? और जिस कॉम्बिनेशन में नहीं बन रहा है वहाँ पर अदरवाइज ट्रू डालेंगे। ट्रू और फाल्स बन रहा है यहाँ पर तो फाल्स डाला जाएगा। ठीक है ना बेटा? क्या किया जाएगा? फाल्स डाला जाएगा। ओके, और फिर बताइए ज़रा इधर फाल्स, वेरी गुड। क्या है ये? फाल्स। सभी लोग ध्यान से देख लें, और नहीं रहेगा तो फिर बताना। क्या है बेटा? ट्रू, वेरी गुड। ट्रू नहीं, ट्रू आएगा क्योंकि दोनों इधर फाल्स है, इसलिए इधर ट्रू चेक करना ही नहीं है, सभी ट्रू आएगा। चेक करो, फाल्स कब रहता है? इधर से ट्रू और इधर से फाल्स, तो फाल्स फाल्स आया, ये ट्रू और ये फाल्स, इसलिए फाल्स। ठीक है ना? अब यहाँ ट्रू तो है लेकिन इधर फाल्स नहीं मिल रहा है, इसलिए फाल्स नहीं लिखोगे। गलती नहीं, सबका गलती नहीं हो पता है। फाल्स कब लिखते हैं? इधर से ट्रू और इधर फाल्स, तब फाल्स लिखेंगे। तो हमने लिखा लेकिन यहाँ से यहाँ मैं जब देखा तो मुझे फाल्स नहीं मिला। यहाँ मिलता तो मैं लिखता फाल्स, लेकिन नहीं मिला इसलिए मैं लिखूंगा ट्रू। यहाँ से यहाँ मुझे फाल्स मिलता तो मैं फाल्स लिखता, लेकिन मुझे नहीं मिला फाल्स, इसलिए लिखूंगा मैं ट्रू। सही बात है बेटा? तो थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हल्का सा रहेगा, लेकिन आप लोग पहचान लेंगे। अब यह फाल्स और फाल्स है तो भी मैं क्या लिखूंगा? ट्रू ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रू से फाल्स खोजना रहता है। क्या रहता है? ट्रू से फाल्स। तो इधर ट्रू है ही नहीं तो कभी भी इधर फाल्स खोजने मत आओ, चुपचाप क्या डालो? ट्रू 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 डालना है, बोला अदरवाइज में आ गया। हो गया ना? सबसे ज़्यादा गलती बच्चों से यही होता रहता है और हर बार होता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा, क्लास में, टेस्ट में, पेपर में करके आएंगे और हर बार करके आते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि हो गया सर, तो हो गया तो फिर मैं क्या करूं, ऐसे करके। तो हम लोग को थोड़ा धैर्य के साथ, दिमाग के साथ चलना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगे। और हमेशा बच्चे इसी का ही गलती करेंगे, इसके सिवा किसी और की गलती नहीं होता। क्योंकि इस वाले में तो क्या होता है, याद है आप लोग को? दोनों साइड ट्रू रहेगा तो भी क्या रहेगा? ट्रू। और दोनों साइड फाल्स रहता है तो क्या रहता है? तो भी ट्रू रहता है, हमने बताया था। अदरवाइज में फाल्स डालते हो आप लोग, बार बार रिवीजन करते हैं। इसमें क्या होता है? रिवीजन कर रहे हैं बार बार। कंजक्शन में क्या होता है जी? इधर भी ट्रू है और इधर भी ट्रू है तो ट्रू। कोई एक भी फाल्स होता है कंजक्शन में तो फाल्स। जबकि डिसजंक्शन में क्या होता है? कोई भी एक ट्रू हो, चाहे फाल्स क्यों ना हो, हमेशा क्या लिखते हैं? ट्रू। दोनों फाल्स होने पर फाल्स। अब हम इसको जब रिवीजन कर रहे होंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका पेपर का पहला यूनिट अगर अच्छा गया तो आप जो है पेपर, ये जो है इस पेपर में जो है ज़्यादा स्कोर करने वाले हो, तगड़ा स्कोर करने वाले हो। क्योंकि लोगों को ये जो है ना परेशान करता रहता है, बुक का क्वेश्चन होते नहीं है, तो कई लोग का क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छा होता नहीं है, अचानक से पेपर टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसको भले छोड़ देंगे,
है ना, 2-4 पढ़ लेंगे और उधर का जो क्वेश्चन IMP थ्योरम को रटेगा और रटेगा, फिर नहीं बनेगा, दिक्कत है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आता हूँ। भाषण देने के बाद मुझे ज्वाइन करना है बच्चों किसके साथ, क्यू के साथ, इसको आर को। ज्वाइन में हमेशा एक भी ट्रू होगा तो हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। ऐसा बनाया ना भी, ये है ना, मैं थोड़ा वो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बित्ता नहीं फैल रहा है, ये है, ठीक है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे, ट्रू। यहाँ पर बेटा ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, है ना। मुझसे गलती हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से देखना। नहीं, एक ट्रू है बेटे, दे पूर्वी, कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू, कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स, एक ट्रू है कम से कम इसलिए ट्रू। 8 है ना, 4 4 8 है ना। आगे पीछे हल्का फुल्का हो जाएगा, उधर से बार बार फर्क नहीं पड़ेगा, इधर अच्छा बार आ जाना चाहिए, फिर चलेगा। अच्छा, अब दिक्कत नहीं है, ऐसा बित्ता फैलाना नहीं पड़ेगा, अब टेंशन से फ्री हूँ मैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, चुपचाप यहाँ भरने के बारे में सोचना है और हम जो है चेक करेंगे सबसे पहले किसको, इन दोनों को। ये जो आया है इन दो रिजल्ट को हमको करना है कंजक्शन, क्योंकि एक प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइसेस है और एक प्रीमाइसेस कौन सा है, आर वाला प्रीमाइसेस है ना। तो उसको बाद में ले लेंगे। इस प्रीमाइसेस को इनके साथ क्या करना है आपको, कंजक्शन करना है। कंजक्शन में कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स होता है, जबकि डिसजंक्शन में कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होता है कि नहीं। एक फॉल्स इसलिए फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, वेरी गुड, ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है ना। ओके, अब जाते हैं आगे। इस बेचारे को किसके साथ वो करना है आपको, कंजक्शन आर के साथ। तो आप लोग बताइएगा जरा, मुझे बताना, आप लोग देखना और बताना। मैं जो है नहीं देख पा रहा हूँ पूरा, मेरा आँख वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। फॉल्स, ठीक है, आपके बात को मैं मान के चलूँगा। फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, चौथा यहाँ से, चौथा यहाँ से, फॉल्स मतलब क्या, फॉल्स। यहाँ से 5वां और यहाँ से 5वां, दोनों ट्रू इसलिए ट्रू, सही है। 5वां बाद ये 6वां, यहाँ का 6वां, एक फॉल्स एक ट्रू इसलिए फॉल्स, 6 हो गया ना। फिर यहाँ पर 7वां, तो यहाँ का 7वां फॉल्स, ठीक है, एक बच गया है, ठीक। और इसमें से क्या है, ट्रू और यहाँ से फॉल्स, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है बेटा। बहुत धैर्य, सच में पेपर में गड़बड़ होता है, हम लोगों से होता था गड़बड़, क्योंकि जगह कंजस्टेड है, सबसे पहली बात ये दिक्कत है हमारे लिए। अब मुझे क्या करना है बेटा, ये तो पता चल गया, ये है रिजल्ट बी। अब बी से जाना है मुझे किधर, निगेशन पी की ओर। किसमें, निगेशन पी की ओर। निगेशन पी क्या है, क्योंकि पी का मतलब उसमें बोला गया है रिजल्ट में 8 जो है ऑड नंबर है, इसलिए उसको निगेशन पी लिया गया है, क्योंकि 8 को आपने इवन कहा था, है ना। ये बात भी एक बार मिला के रखेंगे। तो इसको मैं रफ में लिखूंगा तो कर पाएंगे, जल्दी बन जाएगा। एक साइड क्या रखना है आपको, पहले बी को रखना है। बी वाला कॉलम कौन सा था, मैं रफ में करूँ, ये आप किए हैं मान के चलेंगे, ये सब चीज़ को नोट करना था, हाईलाइट करना था, ठीक है। अच्छा, तो मैं बी वाला चीज़ को लिख रहा हूँ, मतलब वो पूरा सभी कंजक्शन को क्या कहे बेटा, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू, 3 नीचे फॉल्स, है ना, फॉल्स। अब एम्प्लाइज किधर जाना है जी आपको, निगेशन ऑफ पी, और हमने निगेशन ऑफ पी निकाला नहीं था क्या, हाँ, तो उसको भी इस डब्बे में स्थान देना पड़ेगा आपको एक जगह, ठीक है, उसको भी रखना पड़ेगा। पहले से हम नहीं लिख पाए, महसूस नहीं कर पा रहे थे अंत में जबकि लिखना था उसको, तो एक बार निगेशन ऑफ पी लिखना है यहीं पे डब्बे में। तो निगेशन ऑफ पी आप ही लोग बता दें, इसको देख के बताना है ना। निगेशन ऑफ पी मुझे बता देना, क्या आएगा बेटा, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 आएगा। 4 फॉल्स 4 ट्रू। जब ये निशान ऐसे लगाते हो भाई साहब, जब ये निशान लगाते हो, ये रफ में करते हैं, गलती से बचने का सबसे अच्छा तरीका है केवल उस जगह को खोजना है रिजल्ट में जो इधर ट्रू हो और इधर फॉल्स बनाने की औकात रखे, उसको फॉल्स लिखा जाता है। अदरवाइज सब जगह पे ट्रू डाला जाता है। कॉम्बिनेशन इधर उधर कुछ भी मत चेक करना, एक ही तरीका। फिर से, इधर कितने ट्रू हैं जो कि इधर फॉल्स खोज के अपने आप को फॉल्स बनवाएं,
एकदम तगड़ा अब कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया ना, कभी नहीं फंसोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से ट्रू देखे तो एकलौता है, इधर काश क्या रहता, फाल्स रहता तो मैं फाल्स लिखता, लेकिन मेरा किस्मत ऐसा है कि यहाँ ट्रू लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फाल्स नहीं है। समझा पाए बच्चों? अदरवाइज हर जगह क्या, ट्रू, अदरवाइज सब जगह ट्रू है कि नहीं? पूर्वी फिर से कंफ्यूजन हो गया, फाल्स नहीं आएगा बेटा। हम क्या ढूंढते हैं, मैंने पूरा टारगेट कहा कि इधर से ट्रू खोजना है और इधर फाल्स खोजना है, फाल्स खोजना है, इधर फाल्स, जिधर सिर है उधर क्या देखना है, फाल्स देखना है, तो फाल्स लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखना चाहता था लेकिन इधर क्या है, हमेशा इधर ट्रू है, तो मैं इस जगह पहले ट्रू डालूंगा और अन्य जगह पे कहीं चेक नहीं करना होता है। अन्य जगह पे क्या नहीं करना है, चेक नहीं करना है। केवल सिद्धांत क्या खोजते हो आप लोग, फाल्स खोजने के लिए यहाँ एक बार ताकत लगाते हो, बाकी जगह पर अदरवाइज ट्रू है ऑलरेडी। फाल्स केवल तभी लिखा जा सकता है यहाँ ट्रू, यहाँ फाल्स हो तो, और अदरवाइज हर जगह क्या लगाते हैं, सब जगह ट्रू भर देते हैं। तो यहाँ तो ट्रू है ही, तो फाल्स चेक करने नहीं जाओगे, कोई मतलब नहीं है। हर जगह पे क्या डालना है बेटा, हमेशा ट्रू डालना है, याद रखना, हर जगह क्या डालना है, ट्रू डालना है, ठीक है। फाल्स कब डालते हो, केवल एक ही स्थिति है फाल्स डालने की, फाल्स डालने की केवल एक ही स्थिति, वो एक स्थिति क्या है, इधर ट्रू इधर फाल्स, तभी फाल्स, अदरवाइज अपने आप भर देना है ट्रू। हो गया? आपने पूरा रिजल्ट जो पाया एक इस लास्ट में, कौन जाहिल है, ये जो है पूरा हर चीज़ क्या आ रहा है, ट्रू 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 ट्रू, आप पूरा भर सकते हो, है ना, इतना आप कर सकते हो। ये क्या है बेटा, मतलब आर्गुमेंट क्या है, वैलिड है, वैलिड आर्गुमेंट, गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। नीचे में क्या करेंगे आप, हाईलाइट करेंगे, आर्गुमेंट वैलिड है। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन दे सकते हो, मैं बना सकता हूँ। क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो, क्वेश्चन ही अनक्लियर हो, तब की बात अलग है, ठीक है। और आपको मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप भी बना सकते हो, मुझे पता है। आप लोग पूरा दिमाग लगाना और वीडियो को भूल गए तो 2 बार जरूर देखना और बार बार अपने आप को समझाना है कि क्या हम मिस्टेक हो गया, क्या भूल हो गई, उस भूल को सुधारना है। 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा सोचना है आप लोग को, फिर कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब हमारा हो गया इधर क्या, आर्गूमेंट कंप्लीट मान के चलते हैं। और क्वेश्चन आप लोग पूछना, पेपर में देखना क्या क्या पेपर में पूछे थे सर, और 2018 का पेपर में आया था वो आपने पढ़ाया नहीं, तो बना के देखो और मैं बना कर देखूंगा, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन छूट सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, मुझे पूछेंगे, मैं क्वेश्चन पेपर देख के नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट भी एक लॉजिक ही है, लॉजिक का हिस्सा है, तर्क शास्त्र का एक हिस्सा है। अब इसमें जो है लेकिन खासियत है, प्रेडिकेट क्या है, डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा, पहले आपको सिंपल तरीके से बोलता हूँ। प्रेडिकेट एक्चुअल में एक प्रोपोजिशन बनता है, फंक्शन बनता है, स्टेटमेंट बनता है, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या होता है पता है, एक वेरिएबल रहेगा, हमेशा वेरी कर रहा होगा। प्रेडिकेट को हम लोग पी एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पी एक्स बार बार बोलेंगे। अब ये क्या है पी एक्स सर, पहले डेफिनेशन को सुन लेना, समझना। मैं जैसे कि एक बात बोलूँगा, अब उस बात में समझना, एक्स प्राइम नंबर है, मैंने कहा कथन तो जरूर है, कथन है, और इस कथन की क्या है, ट्रू फाल्स 2 बात होगी, या तो ट्रू होगी या फाल्स होगी। जब तक उस एक्स की जगह मैं मान ना रखूं तब तक ट्रू फाल्स बोलते नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा है, एक्स प्राइम नंबर है, अब एक्स का क्या रख दिया किसी बच्चे ने, 2, तो 2 तो प्राइम नंबर है, पता है ना 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं 2 से डिवाइड होने वाला प्राइम नंबर नहीं होते, भाई साहब खुद से डिवाइड होने वाले नंबर और किसी और से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर कहलाता है, सिंपल सी बात है। हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या उसको, अभाज्य संख्याएं। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ 5 प्राइम नंबर है, तब तक ट्रू बोलोगे, बगल में ट्रू ट्रू लिखते रहोगे। अब मैं बोल दिया 6 प्राइम नंबर है, मैं बोलूँगा है, मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन आप बोलेंगे बगल में फाल्स, बगल में क्या बोलेंगे, फाल्स। बस इतनी सी कहानी है। क्या याद हुआ, क्या याद हुआ, मतलब मीनिंग समझ आया ना। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट है एक अपने आप में स्टेटमेंट या फंक्शन, फंक्शन को ही बोलेंगे। फंक्शन क्यों, क्योंकि कोई जब भी कोई वेरिएबल शब्द इस्तेमाल होता है तो फंक्शन बोलते हैं हम लोग। तो प्रेडिकेट इज अ स्टेटमेंट, इज अ प्रोपोजिशन, ऐसे बोलेंगे, है ना, विथ वेरिएबल, विथ वेरिएबल, और ट्रूथ वैल्यूज उस वेरिएबल पर डिपेंडेंट होंगी, दैट्स इट। आप भूल गए तो उसी को ट्रांसलेट करके उसी को अपने भाषा में लिख डालना, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे लिखा है, उसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, अ प्रेडिकेट इज अ सेंटेंस, अरे स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट बोलना है स्टेटमेंट, या फिर प्रोपोजिशन बोलेंगे, मैंने पहले भी बोला था उसको,
क्या है बेटा, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रोपोजिशन होता है, या क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, या फिर कई लोग क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन। तो फंक्शन शब्द नहीं बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं भूलना है, ठीक है। एक अपने आप में स्टेटमेंट ही होता है, और स्टेटमेंट को डेफिनेशन तो सबसे पहले क्लास में बोले थे, स्टेटमेंट जो कि ट्रू या फॉल्स वो बोलते थे हम ना, वो अभी दिमाग में रखे हुए हैं, है ना। तो हमने बोला कि प्रेडिकेट इज अ, पहले लिखा जाएगा, इतना इसको रटना ही नहीं पड़ेगा भाई, कौन रटेगा, इतना तो अंग्रेजी आ ही जाएगा, है ना। और दैट से चालू करना, दैट कंटेन्स अ वेरिएबल, दैट कंटेन्स अ वेरिएबल, जो कि कंटेन करता है, कंटेन मतलब शामिल करना, किसको शामिल करता है बेटा, वेरिएबल को, है ना। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता है, जैसे एक्स चाहे वाई चाहे कुछ भी। बिकम अ प्रोपोजिशन, मतलब बिकम अ प्रोपोजिशन ये बनेगा, ठीक है। ये मैं ना इसकी जगह क्या बोल सकता हूँ, स्टेटमेंट तो बोल दिया है जैसे डेफिनेशन लिखा था, इसकी जगह सेंटेंस भी बोलेंगे तो भी चलेगा, बाद में ये प्रोपोजिशन बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ना ये लिखेंगे तो भी चलेगा बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटेंस लिख देना, ठीक है, सेंटेंस लिख देना, और तब वो क्या बनेगा, प्रोपोजिशन बनेगा, अर्थात स्टेटमेंट बनेगा, मतलब ट्रू और फॉल्स होगा। कब, ओनली व्हेन स्पेसिफिक वैल्यू आर असाइन, जब आप वेरिएबल के जगह स्पेसिफिक वैल्यू को असाइन करोगे, रखोगे, तो बन जाता है स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन। पहले हमेशा क्या होता है, वो प्रेडिकेट एक सेंटेंस है ना, हालांकि स्टेटमेंट बोल देते तो थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमने बिकम अ प्रोपोजिशन बोला है, तो बोलने का तरीका में हम यहाँ स्टेटमेंट शब्द इस्तेमाल ना करके क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट इज अ सेंटेंस, है ना। इन लॉजिकल मैथमेटिक्स, एक्स्ट्रा अगर मिर्च मसाला लगाना है तो ऐसे बोलेंगे, प्रेडिकेट इज अ सेंटेंस इन लॉजिकल मैथमेटिक्स, है ना, दैट कंटेन अ वेरिएबल, जो कि वेरिएबल कंटेन करता है, एंड बिकम मतलब बन जाता है, बिकम अ प्रोपोजिशन, बिकम अ स्टेटमेंट। लेकिन स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रू फॉल्स, लेकिन वो ट्रू फॉल्स कैसे लिखा जाएगा, व्हेन स्पेसिफिक वैल्यू आर असाइन टू द वेरिएबल, है ना। और यही एग्जांपल में हमने बताया है। यहाँ पर ये शब्द एक्स्ट्रा लिख सकते हो, जैसे कि ये जो है, इट एक्सप्रेस प्रॉपरली, या फिर रिलेशन या रिलेटिवली अबाउट द वेरिएबल, ये एक रिलेशन ही है तो है एक प्रकार का, तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके, ऊपर का लिखना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे शुरू में कहा था वही बात लिखे हैं, एक्स इज प्राइम नंबर, नाउ यू कैन असाइन अ नंबर या वेरिएबल, है ना। आप एक नंबर असाइन करेंगे, एक वैल्यू असाइन करेंगे, वैल्यू असाइन कर लेते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 5, तो 5 लिख दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, अब एक्स ऐसे ही बोल सकते हो, है ना, एक्स क्या आ गया, या फिर बोलेंगे ऐसे ही बोलेंगे, 5 इज प्राइम नंबर, तो स्पेसिफिक वैल्यू बोलना पड़ा कि नहीं। तो अब यहाँ पे बगल में क्या बोलोगे आप लोग, ट्रू, क्योंकि 5 जो है प्राइम नंबर होता है। अब किसी बच्चे ने कहा कि नहीं 4 लिखो सर, तो 4 इज, अभी भी इज ही बोलना है ना, याद रखना, इज प्राइम नंबर, तो बोलेंगे बकवास बात, गलत है, ये प्राइम नंबर नहीं होता, खत्म कहानी इसकी, कितना सिंपल है। तो क्या मैं ऐसा आपको बोलता बिना कुछ बात किए, अंग्रेजी झाड़ता यहाँ पे, तो आपको समझ आता, बहुत कम आता, ठीक है। और यहाँ पर ये चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, हर एक स्टूडेंट को एक ही लाइन में एक ही बार में बात समझ आ गया कि प्रेडिकेट क्या है, पक्का ना बेटा, ठीक। तो ये प्रेडिकेट का जो है हम क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा अलग कर देंगे, मान लो कभी सर्च में आ गया, बच्चे यही खोज रहे हों, तो हम क्या करेंगे, वो आर्गुमेंट का एक क्वेश्चन अलग कर देंगे, और ये जो है प्रेडिकेट का हम अलग करके साथ में करेंगे, ताकि अलग अलग जो है बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। मैं पूरा समझा पाया ना, और कुछ मत लिखना, हो गया, खत्म कर देना। और मान लो यही क्वेश्चन 4 में आ गया, तो 3-4 और होशियारी झाड़ देना है, 1-2 और क्वेश्चन एग्जाम्पल डाल देना है, हो गया, फिर खत्म कहानी, ठीक है बेटा, पक्का ना। और कुछ नहीं है, बुक में जो है कहानियाँ हैं, उस कहानियाँ को नहीं भरेंगे, कहानियाँ से हमने चीज़ों को अच्छा बना लिया है, ठीक है। उसी बात को जो हम इतना सारा बोल रहे हैं ना, उसी को जो है भर के लिखा हुआ है, तो वो काम नहीं करना है। पेपर में हमेशा ऑथेंटिक चीज़ को लिखना है, सिंपल चीज़ को लिखना है, अच्छा लिखना है। ये प्रेडिकेट कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पर क्वान्टिफायर के बारे में बात किया, और क्वान्टिफायर हमने अपने बच्चों के साथ पूरा चर्चा कर लिया है, और लगभग सबको समझ आ गया है। तो बाकी बच्चों को हम समझाते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी बनाने में समय लगा, तो हम जो है वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने ये किया है, ठीक है। मतलब अभी हम बता रहे थे, फिर भी हमने उसको कट कर दिया है, मान लो वीडियो से। क्वांटिफायर क्या है, तो क्वांटिफायर एक्चुअल में एक प्रकार का नीड है, कहाँ पर,
हमारे इस प्रोपोजिशन पर, लॉजिकल मैथ्स पर ये क्या करता है, चीज़ों को क्वांटिफाई करता है, बताता है अलग अलग तरीके से, शब्दों को क्या करता है वो उसकी वैल्यू बढ़ाता है। वैल्यू बढ़ाता है कहने का मतलब क्या है, जैसे कि सम कभी इस्तेमाल करना पड़ा और क्या इस्तेमाल करना, आल इस्तेमाल करना पड़ा। ये दो प्रकार के शब्द कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है किस पर, हमारे प्रोपोजिशंस पर। तो ये दो प्रकार की बातों को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर कहते हैं। एक तो क्या, फॉर ऑल, और एक क्या होता है, सम। ओनली सम बोल सकते हो या ओनली आल बोल सकते हो। तो हमने वही लिखा है, वी नीड क्वांटिफायर टू फॉर्मली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड आल एंड सम। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्लास में बताया था, आल रोजेस आर ब्लैक, मैंने सामने आल शब्द कह दिया, तो उस आल के ऐड करने कारण से वो पूरा प्रोपोजिशन जो है फाल्स हो गया था, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। फिर हमने कह दिया कि सम रोजेस आर ब्लैक, तो ट्रू बन गया। देखो सम और हमने आल का जब इस्तेमाल करना चालू किया तो हमें पता चला कि वो जो ट्रू फाल्स की बात में बहुत ज़्यादा उसका दबदबा है, तो वही बात को हम यहाँ पे बताए हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर, और भी होते हैं लेकिन ये दो ही इंपॉर्टेंट है, और भी हैं लेकिन हम इन दोनों को भाव देंगे। पहला क्वांटिफायर का नाम क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सार्वभौमिक क्या है, ये सत्य चीज़ों को क्वांटिफाई करता है। इसका निशान क्या होता है, फॉर आल का निशान ऐसा होता है, यही फॉर आल है। फॉर आल ही यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है। एग्जिस्टियल क्वांटिफायर क्या है, एग्जिस्टियल क्वांटिफायर जो है जब हम कभी फॉर सम का इस्तेमाल करें, इसका निशान ये होता है, हर किसी का निशान होता है, तो ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और हमने अपने बच्चों के साथ अच्छे से बात किया और समझाया। जैसे कि डेफिनेशन लिखना है अच्छे से, अगर 8 नंबर में आया, 4 नंबर में आया और लगातार आ रहा है, छोटा में नहीं, कितने में आ रहा है, 8 4 ऐसे करके, तो जब 4 में आएगा तो एक पेज लिखना है पूरा, अच्छा से आना चाहिए। तो थोड़ा कम थ्योरी कर सकते हो, हल्का फुल्का दोनों को लिखना है। तो हम यहाँ पर बोले हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर को डिनोट करते हैं, ऐसे हाईलाइट हो गया। फिर मीनिंग को बताया कि इसका मीनिंग का मतलब सिंबल का क्या क्या है, फॉर आल है, फॉर एवरी है, फॉर और क्या है बेटा, ईच है ना, और क्या है, एटमोस्ट है, इतना सारे मीनिंग होते हैं इसका, है ना। फिर अगर डेफिनेशन को अगर मैं बोलना चाहूँ, मुझे स्टेटमेंट पे बताना है इस बात को, तो स्टेटमेंट को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बात को अच्छा सा करना पड़ेगा। पीएक्स अगर मेरा स्टेटमेंट है या फिर प्रोपोजिशन है या प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, कहाँ पर, किसी डोमेन पर। डोमेन मतलब जिस दायरे में बात करते हो, कुछ भी थोड़ी ना बात करते रहोगे, तो डोमेन होता है, एक दायरा होता है जहाँ पर बात करना है। जैसे नंबर थ्योरी, तो नंबर थ्योरी में एक डोमेन होता है कोई नंबर का, है ना, उस पर बात करेंगे, है ना। जैसे कि आप गुलाब के बारे में बात करते हैं, तो गुलाब क्या था, डोमेन था, कलेक्शन ऑफ गुलाब। जैसे मैंने आल रोजेस आर ब्लैक बोला, तो एक डोमेन हो गया ना, उस डोमेन के अंतर्गत बात करोगे ना, कुछ भी थोड़ी ना बोलोगे। तो ये बात हमें समझ आ रही है कि एक डोमेन मतलब कुछ सेट है, उस सेट पे हमें बात करना है। और हमने क्या कहा, हमारे जो प्रोपोजिशन है उसको इस प्रकार से लिखा जाए कि कहीं एक वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल के कारण से फॉर आल फॉर सम बोलते बनेगा। अगर मैं ये बोल दूँ कि फॉर आल एक्स, हर एलिमेंट डी का मैं ले रहा हूँ और पी एक्स सही हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा स्टेटमेंट जो है पी एक्स सही है। कब, जब मैं हर एक एलिमेंट को इस्तेमाल करता हूं, तो मैं बोलने का तरीका चेंज करूंगा और बोलूंगा कि मेरा स्टेटमेंट पी एक्स क्या है, ट्रू है, इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। अगर नहीं है तो मैं फाल्स बोलूंगा, फाल्स भी बोल पाऊंगा। तो बोलने का तरीका में एक एग्जांपल बताया गया है। एक तो हमने छोटा सा इमेज बनाया है, डोमेन में ऐसे बना देना, हर एलिमेंट एक्स अंदर रहेगा ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, और पी एक्स यही डिफाइन होगा और ये ट्रू होगा। अच्छा, फिर अगर मैंने एक एग्जाम्पल बोला और पी एक्स इक्वल टू क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव नंबर, ये तभी है जब तुम इंटीजर लोगे, -2 कर 4 0 से इधर +1 2 3 4, इधर -1 2 3 4, कुछ भी लोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बनते हैं, गारंटी है। ये इंटीजर का निशान है, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो ये आ गया। अब बोला कि फिर से यही स्टेटमेंट बोला और मैंने बोला कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और मैंने बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी। बकवास बात है ना, हर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। अगर सी नहीं तो किसी ने कहा दिया आर, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। जैसे √2 क्या है, √2 और ये जो है मान लो -√2 है, तो ये बिल्कुल भी क्या है बेटा, एक अपने आप में रियल नंबर है क्या, नहीं, इमेजिनरी बन गया, सॉरी इमेजिनरी बन गया। तो इमेजिनरी, मुझे इमेजिनरी ही रखना सही है। रियल का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रियल का स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव होता है। कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। यहाँ रियल का, हर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, गारंटी है, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, अभी हमने जो लिया था -√2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसे आप लोग क्या लिखते हो, √2 आयोटा भी बोलते हो। ये इसका स्क्वायर करने से हमेशा क्या आता है, -2 आते हैं।
रफ में बच्चे कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये फाल्स हो गया। तो देखो हमने फॉर ऑल शब्द का इस्तेमाल किया तो ये गलत हो गया। अगर देयर एग्जिस्ट बोल देता, मतलब एग्जिस्टर का इस्तेमाल करता, तो कुछ कुछ के लिए है, क्योंकि हर एक रियल नंबर भी अपने आप पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्म में है बोलते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट गायब है बोलते हैं हम लोग। हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं बेटा, a प्लस में आयोटा b, या फिर क्या लिखते हैं x प्लस में आयोटा y। तो ये पार्ट नहीं है, तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होते हैं, ऐसे बोलना है आपको, है ना। लेकिन फॉर ऑल बोल दिया इसलिए गड़बड़ हो गया, बोलेंगे फाल्स हो गया। एग्जिस्टर क्वांटिफायर क्या है, बोलेंगे देखो सर वही तो लिखना वैसी है, बस निशान चेंज कर दिया। ये देयर एग्जिस्ट का निशान है, इस देयर एग्जिस्ट का निशान का मतलब फॉर सम होता है, या फिर सम होता है, या देयर एग्जिस्ट होता है, या एटलीस्ट होता है, ऐसा आप बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखने का तरीका हम बस चेंज किए हैं कि px भी प्रोपोजिशनल फंक्शन है, डिफाइन है किसी डोमेन पर, है ना, डिफाइन ऑन डोमेन। और ये जो है फॉर सम x बिलोंग्स टू d के लिए अगर ट्रू होता है तो आप बात कर पाओगे और ये ट्रू होगा बोलेंगे, जैसे कि px इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने डेफिनेशन में कोई संशोधन नहीं किया, बस लोगों को समझाने का बस प्रयास किया। एग्जाम्पल आप कुछ बता दो बेटा, कुछ एग्जाम्पल जरूर लिख सकते हो जिसमें आपको देयर एग्जिस्ट शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ उसी को लिख दोगे, उसको लेकिन निशान को देयर एग्जिस्ट लिख के करेंगे, लेकिन ट्रू नहीं कर, वहाँ पर फाल्स लिखा उसको ट्रू लिख देंगे, हो जाएगा क्लियर। एकदम अच्छा बात है ना, पूरा समझ आ गया दिमाग में। अब कोई भी एग्जांपल बुक उठा सकते हैं, बुक में बहुत सारे एग्जांपल इसका दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वांटिफायर कंप्लीट होता है और हम पूरा यूनिट को यहीं समाप्त करेंगे और यूनिट नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, जिसका नाम क्या है, सेमी ग्रुप मोनोइड। लेकिन सिलेबस में जो है सेमी ग्रुप मोनोइड को कहाँ डाल दिया है, यूनिट नंबर फर्स्ट में डाल रहा है, दिखा रहा है, जो कि गलत है बोलना। यूनिट नंबर 2 में सब चीज़ को पढ़ोगे, सेमी ग्रुप, मोनोइड, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, सब चीज़ वहाँ पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम सब चीज़ यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, यहाँ पर पूरा लॉजिक पढ़ें, ठीक है।